हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और इस वीडियो में हम कुछ टर्मिनोलॉजीज जानेंगे जो कि आपको करते हैं काफ़ी कंफ्यूज, लाइक ऑटोनिम, बैसियोनिम, होमोनिम, टॉटोनिम एंड सिनोनिम्स। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये सारे सिमिलर हैं, सबके लास्ट में निम निम लगा हुआ है। और जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है किसी एमएससी एंट्रेंस में या कहीं भी आप नीट का दे रहे हो या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स का आप दे रहे हो कहीं भी, तो ये ऑप्शन हमेशा साथ में रखे जाते हैं। साथ में इसलिए रखे जाते हैं ताकि आप हो कंफ्यूज और उस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आंसर ना दे पाएँ। तो चलते हैं, हम देखते हैं। सबसे पहला जो टर्मिनोलॉजी है आपका प्लांट टैक्सोनॉमी का, वो है ऑटोनिम। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि ऑटोनिम एक्चुअली है क्या। तो देखो, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब टैक्सोनॉमी की प्रॉब्लम क्या है कि समझने वाला जो चीज़ है वो बहुत सिंपल है। जब आप समझ जाते हो तो आपको उसका मीनिंग पता होता है। जो उसके डिफिनेशंस वगैरह लिखे रहते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो इसीलिए जब भी आप खुद से पढ़ने की कोशिश करते हो तब आपको ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। और जब आपको कोई पढ़ाता है जिसको टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी भी पता हो तब आप समझ जाते हो। तो यहाँ पे टैक्सोनॉमी मोस्टली ऐसी होती है कि वो लगता आपको काफ़ी टफ है पर एक्चुअली टफ होता नहीं है। तो मैं आपको आज समझाऊंगा सिंपल सा, ठीक है, एकदम सिंपल सा। पहले डेफिनेशन पे आते हैं। लिखा है ना, ऑटोनिम इज एन ऑटोमेटिकली क्रिएटेड नेम। तो फर्स्ट जहाँ पे आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट डालना है कि ये ऑटोमेटिकली क्रिएटेड नेम है, मतलब अपने आप से बन जाता है। फॉर इंफ्रा फैमिलियर, इंफ्रा का मतलब नीचे, फैमिली के नीचे से सब फैमिली हो गई। इंफ्रा जेनरिक मतलब जनरल सब जीनस हो गया। इंफ्रा स्पेसिफिक का मतलब जैसे वेराइटी हो गया, सब स्पीशीज हो गया। ठीक, इनके नीचे ये बनते हैं, ठीक है, इसे सब रैंक्स होते हैं। तो ये ऑटोमेटिक क्रिएटेड हो जाते हैं। इंफ्रा फैमिलियल, इंफ्रा जेनरिक या इंफ्रा स्पेसिफिक ये नेम्स होते हैं। अब जो ऑटोनिम्स हैं आर यूज्ड व्हेनेवर अ फैमिली आर डिवाइडेड इनटू सब फैमिली, ट्राइब्स, सब ट्राइब्स और जीनस इज डिवाइडेड इनटू सब जनरा और सेक्शंस और स्पीशीज इज डिवाइडेड इनटू सब स्पीशीज और वैरायटी। मैंने वही आपको बताया कि ये ऑटोनिम्स क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली क्रिएटेड नेम्स होते हैं, मतलब अपने आप से बनते हैं। कैसे बनता है अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। और ये कहाँ कहाँ पे बनते हैं, फैमिली के नीचे बन सकते हैं, जीनस के नीचे हो सकते हैं और इंफ्रा स्पेसिफिक टैक्सा। होता क्या है, जब किसी आप इंफ्रा फैमिलियर मैंने बोला तो मतलब आप किसी फैमिली को अगर सब फैमिली में डिवाइड कर रहे हो, दैट इज फॉर इंफ्रा फैमिलियल टैक्सा। और ट्राइब्स की बात कर लें या सब ट्राइब्स की बात कर लें, सब फैमिलीज या फैमिली को फिर ट्राइब में बांटा जाता है। इंफ्रा जेनेरिक फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब आप किसी जीनस को डिवाइड करते हो सब जेनरा या उसके सेक्शंस में, ठीक। और अगर एक स्पीशीज की बात कर लें, इंफ्रा स्पेसिफिक टैक्सा क्या होते हैं, अगर आप किसी स्पीशीज को सब स्पीशीज या वैरायटी में तोड़ रहे हैं। तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर आपका इस डिफिनेशन का कि यहाँ ऑटोमेटिकली क्रिएटेड नेम्स हैं ये। और जब आप किसी जीनस को, फैमिली को या सब स्पीशीज को उनके इंफ्रा टैक्सा, इंफ्रा फैमिलियल, जेनरिक और स्पेसिफिक टैक्सा में तोड़ते हो तब उनके नाम जो होते हैं वही ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं। कैसे, मैं आपको एग्जांपल लेके यहाँ पे बताता हूँ। अब देखिए, एक साइंटिस्ट है इजलेई करके, उन्होंने लोटस स्टिपुलारिस, क्या है ये, ध्यान दीजिएगा, क्या है ये, स्पीशीज है। लोटस स्टिपुलारिस लिखा है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आपको पता है, लोटस जीनस का नाम है, स्टिपुलारिस स्पीशीज। और बेंथ ई यहाँ पे लिखा है, बेंथ ई ग्रीन, ये मैंने आपको पढ़ाया था एक टॉपिक ऑथर साइटेशन। ऑथर साइटेशन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसका वीडियो देख लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल देता हूँ। नहीं तो आप कभी नहीं समझ पाओगे कि किसी भी स्पीशीज के पीछे लिखा क्या होता है। तो ये देखो, एक स्पीशीज को इजली ने दो वेराइटीज में ब्रेक किया। वेराइटीज में क्यों ब्रेक कर रहे हैं भाई आप किसी स्पीशीज को, जैसे आप देखते हो, मान लो कोई रोज है, मान लो रोज एक प्लांट था और कोई आता है देखता है कि हाँ एक में क्या होता है कि फ्लावर रेड कलर का होता है, एक में येलो कलर का होता है। तो उन्होंने वो प्लांट लोटस के रोजा मान लो इंडिका ही है, लेकिन उसकी दो वेराइटीज हो गई ना, स्पीशीज वही है पर हम दो वेराइटीज बता रहे हैं कि एक कलर के बेसिस पे। ऐसे कोई भी आप बेसिस ले सकते हो, पॉलन ग्रेन या कुछ भी हो, फ्रूट टाइप के बेसिस पे। तो वेराइटीज़ कई सारी होती हैं। तो जब इन्होंने लोटस स्टिपुलारिस को दो वेराइटीज़ में ब्रेक किया तो क्या बना, एल फॉर लोटस, मतलब इसी को लोटस को शॉर्ट फॉर्म में एल डॉट भी लिख सकते हो, लोटस स्टिपुलारिस, फिर अर्थात साइटेशन है। अब वेराइटी कौन सी बनी, ऑटलियाई, फिर इजले लिखा है क्योंकि इसे इजले ने बनाया, ठीक है। जब लोटस स्टिपुलारिस को दो वैरायटी में ब्रेक किया गया, बनाया गया, मतलब उसके दो वेराइटीज, तो एल स्टिपुलारिस का एक वेराइटी ऑटलियाई बना, जो कि इजले ने इसका नाम दिया। तो वेराइटी क्या पाया आपने, ऑटलियाई। अब ये तो प्लांट पहले से ही था लोटस स्टिपुलारिस,
तो इजले ने क्या किया, एक उसमें नया वेराइटी उन्होंने ढूंढा। तब अब क्या हो गई, जो नई वेराइटी है वो तो ऑटलियाई हो गई, और जो पुरानी है वो भी तो एक वेराइटी रहेगा। तो एल स्टिपुलारिस वार स्टिपुलारिस। तो ये जो स्टिपुलारिस है ये अपने आप, देखो इसके पीछे कोई भी ऑथर साइटेशन नहीं दिया है, तो ये इजली ने डिस्कवर करा कि लोटस स्टिपुलारिस का एक वेराइटी ऑटलियाई है। तो जब एक वेराइटी बन जाती है तो दूसरा वेराइटी अपने आप से बन जाएगा, और जनरली यही जो स्पीशीज का नेम होता है इसी वेराइटी में हम लिख देते हैं। तो ये ऑटोमेटिक हो गया, मतलब एक स्पीशीज था, दो वेराइटी बन गई, वार वार एक वेराइटी बनाई गई, कौन सी, ऑटलियाई वेराइटी बनाई गई, किसने बनाया, इजले ने बनाया। तो दूसरा अपने आप बन जाएगा, कौन सा, वार स्टिपुलारिस, जो स्पीशीज का नेम था, इसके पीछे कुछ नहीं रहेगा। तो अब आप कहोगे कि भैया ऐसा है लोटस स्टिपुलारिस का दो वेराइटीज हैं, एक कौन सा है, लोटस स्टिपुलारिस वेराइटी ऑटलियाई, और दूसरा जो पहले से ही था जो अदर वेराइटी होगी स्टिपुलारिस, अपने आप वो है। तो वो ऑटोनिम, ऐसे नाम जो खुद ब खुद जनरेट होते हैं जब हम किसी जीनस को, फैमिली को या स्पीशीज को ब्रेक करते हैं, तो उसमें एक जो दूसरा वाला आया ऑटोमेटिकली क्रिएटेड, दिस नेम इज कॉल्ड एज ऑटोनिम। ठीक है, अब क्या लिखा, देखो लिखा है नोट दैट द लेटर वेराइटी, मतलब बाद वाला, कंटेनिंग द ऑटोनिम, जो कि ऑटोनिम है, ये स्पीशीज का नाम अपने आप ले लेता है, लैक्स ऑथरशिप, मतलब ऑथर साइटेशन नहीं है, क्योंकि ये टाइप है सेम एज दैट ऑफ ओरिजिनली डिस्क्राइब स्पीशीज, क्योंकि ये वही स्पीशीज है जो ओरिजिनल वाला था, वो तो एक वैरायटी है, ये एक साइंटिस्ट ने नया वैरायटी खोज दिया बस। तो उनको क्रेडिट केवल उसी का मिलेगा ना जो उन्होंने डिस्कवर करा, जो पहले से वैरायटी अपने आप वो है उसके लिए अपने आप ऑटोनिम हो जाएगा। तो ये ऑटोनिम का कॉन्सेप्ट हो गया आपका क्लियर। दूसरा हम आते हैं बैसियोनिम पे। बैसियोनिम भी देख लेते हैं क्या चीज़ है ये। अब देखो ये कब बनता है, जब कोई भी नया कॉम्बिनेशन बनता है, नए रैंक बनता है, नया नाम दिया जाता है किसी एक जो पहले से ही पब्लिश स्पीशीज है। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन बनता है नए नाम का, तो पुराना नाम जो होता है उसको हम बैसियोनिम कहते हैं। अभी यही समझिए, हम एक नया कॉम्बिनेशन बनाते हैं नाम का, तो वो नया कॉम्बिनेशन जिस पुराने स्पीशीज के नाम पे बेस्ड होता है उस पुराने नाम को हम बैसियोनिम बोलते हैं। एग्जाम्पल देके अभी समझाता हूँ तब आपको समझ में आ जाएगा क्या है नया पुराना। ठीक, अब बैसियोनिम का खुद बैसियोनिम नहीं होता, बस ये क्या करता है, एक फाइनल एपिथेट देता है नए कॉम्बिनेशन वाले नाम को। एपिथेट क्या है, नया कॉम्बिनेशन का नाम क्या है, पुराना क्या है। एग्जाम्पल 1 में मैं आपको समझाता हूँ। देखो, सेंटायूरिया बेंडिक्टा एक प्लांट है, ठीक, इसका बैसियोनिम क्या है, न्यूकस, आप कह लीजिए न्यूकस या निकस बेंडिक्टस, ये इसका बैसियोनिम है। अब देखो, निकस जो बेंडिक्टस ये प्लांट है, ये पहले से था, ये पहले से पब्लिश नाम था, पर बाद में लिनियस ने ही इसको पब्लिश करा था। यहाँ पे देखो ऑथर साइटेशन है, तो इसके बेसिस में आपको बता रहा हूँ। ये लिनियस का पहले नाम था, फिर बाद में लिनियस ने क्या करा कि उन्होंने इस प्लांट को देखा कि ये, हम जो कोई भी स्पीसीज डिस्कवर होती है तो हम उसे किसी जीनस में डालते ही हैं ना। अब जैसे पोआ मान लो है, पोएसी फैमिली का, तो ऐसा थोड़ी ना है कि आप नया प्लांट खोज दे रहे हो, नया जीनस खोज दे रहे हो। पोआ आपने खोजा, आप तो पोआ नहीं खोजोगे ना, आप पोआ का स्पीसीज खोजोगे, पोआ सेराटा, पोआ अरिस्टाटा, पोआ चाइनेंसिस, तो वो आप डिस्कवर करोगे स्पीसीज, आप जीनस नहीं डिस्कवर करोगे। तो ऐसे ही लिनियस ने, ये मान लो जीनस किसने भी डिस्कवर करा होगा, इसमें इन्होंने ये स्पीसीज बेंडिक्टस ऐड करा, डिस्कवर करा। बाद में उन्होंने ये देखा कि ये जो मैंने इसमें प्लांट डाला हुआ है इस जीनस के अंदर, ये तो इस जीनस से बिलोंग नहीं करता, जो भी उनको ऑब्जर्वेशन रहा हो। उन्होंने क्या करा कि ये वाला जो प्लांट है ये एक्चुअली सेंटायूरिया जीनस से ज़्यादा बिलोंग करता है। तो अब क्योंकि है, आपको एविडेंस मिला, तो आप कुछ ना कुछ तो करोगे, तो आप नया नाम का कॉम्बिनेशन बनाओगे कि भैया ये स्पीशीज नहीं है इस जीनस का, हम इसको मूव कर रहे हैं दूसरे जीनस में, तो इस नाम को इन्होंने दूसरे जीनस में डाल दिया। तो इसका स्पीशीज का नाम वही है, देखो बेंडिक्टा बेंडिक्टस। एक्चुअली वो ऐसा होता है जैसे इसमें कस है तो इसमें टस है, इसमें रिया है तो इसमें डिक्टा है। तो वो एक रूल है कि नाम जब आप इधर उधर करोगे तो वो देखा जाता है जीनस कैसा है, उसी के बेस पे स्पीशीज का लास्ट का रखा जाता है, वो भी एक रूल है। तो लेकिन है वही, वेंडिक्टस से वेंडिक्टा बना है। तो अब ये जो पुराना नाम था, ये तो नाम अब रहेगा भाई, कहीं ना कहीं तो लिखा होगा, तो आपको रिफर करने के लिए बोलना होगा कि ये जो है ये वाला स्पीशीज है, इसका बैसियोनिम क्या है,
निकस बेंडिक्टस है। दूसरा एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। ऐसे ही, ये तो स्पीशीज का एग्जाम्पल होगा, अब जीनस का एग्जाम्पल बताता हूँ। ऐसे ही क्रुपिना जो है, क्रुपिना का बेसियोनिम क्या है? सेंटा यूरिया का सब जीनस एक था क्रुपिना। अब देखो, सेंटा यूरिया क्या है? एक जीनस है, इसका सब जीनस क्या है? क्रुपिना है। जीनस से नीचे का रैंक क्रुपिना था, मतलब सब जीनस। अब फिर इसको शायद हाँ पर्स ने दिया था, कोई परसून साइंटिस्ट हैं, इस सब जीनस को, सेंटा यूरिया के क्रुपिना सब जीनस को पर्स ने डिस्कवर करा था, इन्होंने रखा था। फिर आते हैं डी कैंडोले, वो कहते हैं कि ये जो सब जीनस बनाया गया है, इसको मैं एक जीनस का नाम दे रहा हूँ, नया कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ। तो अब ये क्या हो गया? पुराना वाला सेंटा यूरिया सब जीनस क्रुपिना, इस नाम का बेसियोनिम हो गया। ठीक, तो क्रुपिना वहाँ था, क्रुपिना यहाँ आ गया। थर्ड एग्जाम्पल, ऐसे ही एंथेमिस सब जीनस एमेंथस, इसका जो बेसियोनिम है वो क्या है? एक फर्न है अमरैंथस, सॉरी अमरैंथस कह रहा हूँ, अमैंथस है इसका। मतलब एक जीनस से पहले किसी ने बनाया हुआ था अमैंथस, किसने बनाया था? बॉयस एंड हेल्डर ने। बाद में आर फर्न आते हैं, सॉरी ये फर्न नहीं है, साइंटिस्ट का नाम है, आर फर्न आते हैं, इन्होंने इसको सब जीनस बना दिया, एंथेमिस जीनस का सब जीनस बना दिया। तो अब ये पुराना नाम क्या हो जाएगा? इसका बेसियोनिम कहलाएगा। ये है बेसियोनिम। अब होमोनिम का बताता हूं मैं। होमोनिम आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। होमोनिम का क्या कॉन्सेप्ट है? कह रहा है किसी फैमिली का नाम, जीनस का नाम, स्पीशीज का नाम इलिजिटिमेट हो जाएगा, मतलब वो एक्सेप्टेड नहीं रहेगा अगर जो है वो एक लेटर होमोनिम होगा। लेटर होमोनिम मतलब कहा जा रहा है कि अगर कोई फैमिली, कोई जीनस या कोई स्पीशीज बनाई जाती है तो उसे इलिजिटिमेट बोल दिया जाएगा अगर वो लेटर होमोनिम होगा। तो लेटर होमोनिम क्या है? दैट इज इफ इट इज स्पेल्ड एग्जैक्टली, स्पेल्ड मैं कह रहा हूं, like a name based on a different type that was previously and validly published for a taxon at the same rank। एग्जाम्पल 1 देखना इसका। और जब दूसरा केस है जब दो या दो से ज़्यादा नाम हो किसी जनरा या स्पीशीज का, इसका डिफरेंट टाइप हो, वो इतने ज़्यादा सिमिलर हो वो नाम कि आप उसमें कंफ्यूज हो जाओ। एग्जाम्पल 2 में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक, अब यही कुल मिला के इससे सरल भाषा में ये समझो कि अगर कोई नाम बनाता है कोई साइंटिस्ट, तो अगर वो प्रीवियसली किसी नाम के जैसा ही स्पेल करता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ देयर देयर ना, और क्या बताऊँ टू और टू, TWO TOO, तो ये सब सेम स्पेल कर रहे हैं, तो ये सब क्या है? होमोनिम्स हैं। वैसे यहाँ पे अगर दो स्पीशीज का नाम सेम ऐसा साउंड करे तो वो होमोनिम्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पहला मैं बताता हूँ, टैपी नैंथस जो है, ये एक लैमिएसी या लैबिएटी फैमिली के एक स्पीशीज को नाम दिया गया टैपियंथस। ठीक, जो कि एक लेटर होमोनिम किसका हो जाता है? टैपिनैंथस का। अब देखो टैपिनैंथस इधर है, TAPEI नैंथस, और इधर भी क्या हो गया? सेम हो गया। तो ये 1848 में बॉयस एक्स बेंथ ने ये जीनस का नाम दिया, एक्चुअली बेंथ ने, जो कि एक पहले से ही दिया हुआ था नाम टैपियंथस 1837 में, उनसे पहले दिया जा चुका था। तो अब इसीलिए क्योंकि पहले वाला नाम एक्सेप्ट होगा, दूसरा वाला क्या हो जाएगा? होमोनिम हो जाएगा। और ये जो टैपियंथस था ये अमारिलिडेसी फैमिली के मेंबर को दिया गया था। तो टैपियंथस हर्ब जो था 1837 में एक अमारिलिडेसी फैमिली के एक जीनस को नाम दिया गया था, एक प्लांट को, फिर किसी ने लैबिएटी का भी बना दिया। तो अब दोनों नाम क्या हो गए? होमोनिम हो गए। और लेटर होमोनिम को, लेटर मतलब बाद वाला, ये वाला हो गया जो बाद में पब्लिश हुआ, तो इसको हम लेटर होमोनिम कहेंगे। और अब ये क्या हो गया? इलिजिटिमेट हो गया, मतलब आप इसका नाम यूज नहीं कर सकते हो। तो इसलिए जो टैपियंथस है बॉयस एक्स बेंथ वाला, इसको इलिजिटिमेट बोल दिया गया और कहा गया कि आप इस नाम का यूज ही नहीं कर सकते हो। फिर बाद में इसी नाम को, ये जो लैबिएटी वाले को रखा गया था, इसका नाम क्या रखा गया? थुस्पेइनेंटा। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, ऐसे एक स्पीशीज जीनस है एस्टोरेस्टेम्मा, और एस्ट्रोस्टेम्मा इसको डेकने ने दिया था, इसको बेंथ ने दिया था। दोनों नाम सिमिलर लग रहे हैं, आपको लगा होगा मैंने सेम ही बोला, पर देखो ये क्या है? एस्टेरो है, ये क्या है? एस्ट्रो है। दोनों लगा आपको सेम, पर सेम नहीं है, स्पेलिंग में डिफरेंस, पर दे आर साउंड एग्जैक्टली। तो यहाँ पे ये दोनों क्या हो गए? होमोनिम हो गए। ऐसे प्लूरोपेटैलम हुकएफ ने दिया था, और प्लूरीपेटैलम, दोनों
साउंड कर रहे हैं एक जैसे, होमोनिम हो गया। और देखो यहाँ पे इश्वेलेरा, इश्वेलेरिया, दोनों सेम साउंड कर रहे हैं, तो ये पे क्या हो गए, होमोनिम, ये भी हो गए। तो होमोनिम आप समझ में। अब टॉटोनिम बताते हैं, जो कि सबसे इजी है टॉटोनिम, और आप सब लोगों को लगभग ये समझ में आता है। आपको यार बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको ये तो मुझे पता है, तो फिर भी मैं, क्योंकि है तो मैं आपको बता देता हूँ जिनको नहीं पता होगा, कि कोई बायनॉमियल मतलब जीनस और स्पीशीज का कॉम्बिनेशन अगर उनकी स्पेलिंग आइडेंटिकल हो, अभी मैंने क्या बताया, स्पेलिंग इज नॉट सेम, बस दे आर साउंड एग्जैक्टली। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्पेलिंग सेम होता है, तो वो इलिजिटमेट बोल दिया जाता है। पर आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर एल्गी फंजाई एंड प्लांट ये आईसीएन के अंदर है, और आईसीएन बॉटनी के नाम का वो करता है। जूलॉजी में यही टॉटोनिम एक्सेप्टेड है, कभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है, पर बॉटनी में टॉटोनिम अलाउड नहीं है। आपको बॉटनी में कोई भी ऐसा प्लांट नहीं मिलेगा जिसका जीनस और स्पीशीज का नाम का स्पेलिंग सेम होगा। अगर कोई बनाता भी है तो उस नाम को इनवैलिड बोल दिया जाएगा, पर जूलॉजी में ऐसा नहीं है। आप टॉटोनिम्स क्या है, बना सकते हो, किसी स्पीशीज का नाम रख सकते हो। मैं आपको एग्जांपल भी अभी बताता हूँ। जैसे प्लांट में मैं आपको बता दूँ, हेलियंथस हेलियंथस किसी ने रखा था और ये बन गया टॉटोनिम। अब इसे क्या कर दिया गया, इलिजिटमेट बोल दिया गया। जब इसका नाम क्या बोला गया कि अब इसका नाम हेलियंथस हेलियंथॉइडस रखो भैया, और इसको परमिट कर दिया गया। एनिमल में, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में ये परमिट करता है टॉटोनिम्स को, जैसे गोरिल्ला गोरिल्ला। और मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, कितने सारे एग्जांपल हैं, ये सब टॉटोनिम के एग्जांपल। अब ये देखिए टॉटोनिम्स हैं ये, ठीक है। मैमल्स में देखिए कितने सारे टॉटोनिम्स हैं, एल्सस एल्सस, एक्सिस एक्सिस, जैसे मैंने बताया प्लांट के केस में नहीं आपको मिलेगा, एनिमल के केस में देखो मैमल्स हैं, एक्सिस एक्सिस, बाइसन बाइसन, बहुत चिंचिला चिंचिला, देखो पूरा नाम ही है पूरा, लिंक्स लिंक्स, लुत्रा लुत्रा, यहाँ पे देखो रेटस रेटस, वुल्पस वुल्पस। अब देखो बर्ड्स में देखो एले एले, कैलियोपे कैलियोपे, क्लैंगा क्लैंगा, पूरा लिस्ट ही है, कितने सारे नाम है आप देख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे। पेरिडिक्स पेरिडिक्स, सुला सुला, वैनलस वैनलस। रेप्टाइल्स देखो एगामा एगामा, ये सब कैरेटा कैरेटा, नाजा नाजा, आपने ये सब सुना होगा, देखो नाजा नाजा भी है, सब है यहाँ पे। सुटा सुटा करके, स्लेलिया स्लेलिया करके। एम्फीबियंस में देखो बॉम्बिना बॉम्बिना, बुफो बुफो, पाइपा पाइपा, सब ये सब है। अब आ जाते हैं हम सिनोनिम पे, ठीक। सिनोनिम भी आसान है। देखो कई सारे रीज़न होते हैं, प्लांट का नाम बहुत लोग रखते रहते हैं, और आप अगर ये सोच रहे होंगे कि प्लांट का नाम किसी ने रख दिया पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया में फिर उसका दूसरा नाम पड़े ही ना, या इधर उधर कुछ कहानी ना हो उसके पीछे, तो ऐसा है नहीं। इतना सारे प्लांट हैं, इतने सारे साइंटिस्ट हैं, कुछ ना कुछ इधर उधर होता रहता है, और एक ही प्लांट के कई सारे नाम रखे जाते हैं, 30 से 50 से 60 इधर उधर कहीं ना कहीं आप देखेंगे। अगर आप जैसे प्लांट ऑफ द वर्ल्ड ऑनलाइन वेबसाइट्स वगैरह है, वहाँ पे आप किसी भी प्लांट का नाम डालो तो रेयर केस में आपको ऐसे प्लांट का नाम मिलेगा जिनके सिनोनिम ना हो या बहुत कम हो। बहुत सारे हैं, और जो भी कन्फ्यूजिंग टाइप के दिखते हैं प्लांट, जितना क्लियर कट काफ़ी यूनिक प्लांट है उनके सिनोनिम कम होंगे, क्योंकि उसको सब पहचान जाते हैं। पर जितना भी ऐसे मॉर्फोलॉजिकली जो रिलेटेड प्लांट्स होते हैं उनको पहचानने में डिफिकल्टी होती है, और उन्हीं के सिनोनिम ज़्यादा बनते हैं। अब देखो सबसे पहला तो सिनोनिम नेम क्या होते हैं, रिजेक्टेड नेम होते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये कोई सिनोनिम है, दैट मीन्स वो रिजेक्टेड नेम है, एक्सेप्टेड नेम नहीं है। तो सिनोनिम्स का यूज आप नहीं करोगे कभी भी। आप लिखोगे द प्लांट ऑफ द वर्ल्ड ऑनलाइन है, द प्लांट लिस्ट है, इपनी है, ये सब वेबसाइट्स हैं, मैं उनके लिंक दे दूंगा आपको। आप कोई भी आप लिटरेचर लिख रहे हो, थीसिस लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, आपको सिनोनिम नहीं यूज़ करना है, या करना भी है तो उसमें एक्सेप्टेड नेम के बीच में ब्रैकेट में फिर बाद में लिख दो कि ये इसका सिनोनिम है, ताकि आगे वाले को पता रहे। अभी तो बहुत सारे प्लांट आप जो भी जानते हो ना, सबका नेम चेंज हो गया है, बहुत सारे का, ठीक है। तो रिजेक्टेड नेम है। सिनोनिम्स आर रिजेक्टेड फॉर आइडर दो रीजन हो सकते हैं, बिकॉज दे आर इलेजिटमेट, क्योंकि वो इलेजिटमेट थे, मतलब आईसीएन ने कुछ रूल्स रखे हैं भैया ऐसा ऐसा अगर नाम बनाओगे तभी वो एक्सेप्ट होगा, नहीं बनाओगे तो फिर एक्सेप्ट। जैसे फैमिली का नेम है, अब बोला है आईसीएन ने कि आप एसी लगाओगे लास्ट में फैमिली के नेम में, पर चला सब अपने मर्जी से नाम बना रहे हो तो पढ़ने में आपको प्रॉब्लम होती है। अगर एसी लिखा है तो आप पहचान जाते हो, अच्छा ठीक है फैमिली की बात हो रही है। अगर कोई दो नाम लिखे हैं, जैसे यहाँ पे PCIBs लिखा हुआ है नीचे, तो हम तुरंत जान जा रहे हैं यहाँ पे अच्छा ये जीनस है, ये स्पीशीज है, क्योंकि इसका ये कैपिटल है, ये स्मॉल है, ठीक। तो ये सब रूल्स बनाए गए हैं आईसीएन के। अगर कोई इसको फॉलो नहीं करता है, कोई ऐसा साइंटिफिक नेम पब्लिश होता है किसी प्लांट का, तो वो एलिजिमेट कर दिए जाते हैं, और वो उसका कोई ना कोई एक एक्सेप्टेड नेम भी होगा उस प्लांट का।
तो वो एक्सेप्टेड नेम का ये जो भी इलिजिटमेट नेम होंगे अपने आप सिनोनिम हो जाते हैं। दूसरा, बिकॉज ऑफ टैक्सोनॉमिक जजमेंट, मतलब ऐसा होता है कि हाँ कोई प्लांट को इधर मूव कराया उधर मूव कराया, फिर बाद में पता चला अच्छा इस प्लांट का तो 4 लोगों ने और भी नाम दिया हुआ है, तो ये देखा जाता है प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी के हिसाब से किसने पहले नाम दिया था उनका माना जाएगा, बाकी के 4 नेम क्या करो सिनोनिम में डाल दो। तो ये सब कहानी है सिनोनिम की। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, लिनियस जो थे, लिनियस को आप सबने जानते हैं, उन्होंने एक साइंटिफिक नेम दिया था, एक नॉर्वे स्प्रूस है, कॉमन नेम है एक प्लांट का जिसका साइंटिफिक नेम है पाइनस एबीस। इन्होंने पाइनस एबीस करके पब्लिश करा। फिर बाद में ये हुआ कि ये जो पाइनस एबीस है ये पाइनस जीनस से बिलोंग नहीं करेगा। किससे बिलोंग करेगा? पिसिया है, पिसिया जीनस में जाएगा। तो एबीज यहाँ भी है, एबीज इसका ट्रांसफर हो गया। तो पिसिया एबीज क्या है? करंट साइंटिफिक नेम है। और ये वाला क्या हो गया आपका? सिनोनिम। ठीक, सिनोनिम भी हो गया। मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ, आप तुलसी प्लांट जानते होगे, तुलसी के मैं आपको सिनोनिम दिखाता हूँ। अभी देखो सारा लिस्ट जो है सिनोनिम है। तुलसी आप प्लांट जानते हो जिसको मैंने बताया ऑस्मियम, अभी ऑस्मियम सैंक्टम सब लोग बोलते हो, पर ऑस्मियम अभी टेन्यूलिफ्लोरम है, ऑस्मियम टेन्यूलिफ्लोरम। तो उसके इतने सारे सिनोनिम है, जेनियोस्पोरम टेन्यूलिफ्लोरम, लुमेंटिन जेरा टेन्यूलिफ्लोरम, ऑस्मियम फ्लेक्सियोसम, ऑस्मियम सैंक्टम, देखो जो आप लोग बोलते हो वो अभी सिनोनिम हो गया इस नाम का, तो वो अभी यूज़ नहीं आप कर सकते हो। ऑस्मियम टोमेंटोसम, तो इतने सारे हैं ये सब सिनोनिम है। तो इस वीडियो में आपने देखा मैंने आपको ऑटोनिम बताया, सिनोनिम बताया, टोटोनिम बताया, बैसियोनिम बताया, होमोनिम बताया, इतने सारे। होप कि आपको सारी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए कौन सी चीज़ें नहीं समझ में आई, मैं आपको और थोड़ा सा सरल शब्दों में उसको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।